मत करो। ये तुम्हारा डीएसपी है ना, हमारा मेहमान है। अगर ये कोई गड़बड़ नहीं करेगा तो सही सलामत थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा। चलो डीएसपी साहब, चलो चलो चलो, सोचने का काम नहीं है। अल्लाह, चल इधर से ऐसे ऊपर चल, रख दे फरमान। डीएसपी साहब, एक बात जरूर पूछूंगा आपसे, इस रेस्ट हाउस में कौन रहता है? मेरा ख्याल है कि काफी अरसे से खाली पड़ा हुआ है। क्यों? एक बच्ची और एक बाबा अक्सर यहाँ देखा है मैंने। मुकद्दस तुम्हारी बच्ची है, हमारी बच्ची है, उसकी हिफाजत करना मेरे जिम्मे है। तुम फक्र ना करो। नहीं, मैं उस मुकद्दस की बात नहीं कर रहा। मुकद्दस तो सिर्फ एक है, दूसरी कोई। मगर मुझे इस वादी में उसका बचपन घूमता हुआ नजर आता है। वो छोटी मुझे मत पढ़ो। मगर मुझे बताओ कि वो छोटी मुकद्दस कौन है? तेरी बच्ची ने रुखसती की तारीफ क्या होगी? बादशाह, ये तो सारा खेल खत्म हो गया। खेल तो अब शुरू होगा जमीरिया। जंग आएगी, लोग आसन, अभी निकाह नहीं हुआ होगा तो हम वहां पहुंच जाएंगे। और ये वो जगह है जब गरम गरम लोहे पर चोट मारी जाएगी। नासिर आपका मंगेतर है नहीं था। देखिए, अगर चीफ साहब के बारे में कुछ प्लीज, ये मेरा पर्सनल मामला है। सॉरी जी, माफी चाहता हूँ। दरअसल मैं आपको ये बताने आया था कि बूढ़े हैं, शादीशुदा है, दूसरी शादी नहीं कर सकते, एक बच्चे के बाप है, वो नाराज हो जाएंगे। जी जी, आप यही सब कुछ करेंगे ना जो तमाम लोग कह चुके हैं? देखिए, आप लोग तो स्टडी के लिए आए हैं और जी मैं स्टडी कर रही हूँ, लेवल की भी और कोर्स की भी। उधर सब इकट्ठा होएगा। शादी वाला घर? हाँ, ठीक है। अगर कोई ऊंची आवाज से बोलेगा ना तो खुदा पाक की कसम, हमारे बंदूक से इतना गोलियां चलेगा कि गोली के सामने किसी का आवाज सुनाई नहीं देगा। मेरी तरफ देखो परवशा, परवशा। मुझे मरा हुआ समझो आमिर साहब, खुदा के लिए इधर से चले जाओ, चले जाओ। खुदा के लिए मुझे बताओ, ये सब कुछ क्या है? और ये बच्चे कौन हैं? आखिर तुम्हें पता चल ही गया। तुम बहुत अच्छा आदमी हैं आमिर साहब। ये सोचकर वापस चले जाओ कि जो कुछ तुमने देखा है वो सब झूठ है। देखो परवशा, हकीकत जाने बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा।
आज तुम्हें बताना होगा। तुम्हें मुकद्दस का वास्ता है पलवशा। मुकद्दस? कैसा है मेरा मुकद्दस? वो ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है, मगर आमिर साहब, मैंने इतना अरसा दुनिया से सब कुछ छुपा के रखा, मगर तुमको सब कुछ पता चल गया। लेकिन पलवशा, तुम तो मर गई थी। फिर दुनिया के लिए मर गई थी। उस रात जब मुकद्दस पर आसेब था, मैं तुम्हारा बीवी से लड़कर अंदर गया तो मैंने देखा पागल अब हो गई हूँ। मुझे मेरा बच्ची के पास जाने दो, जाने दो, मुझे मेरा बच्ची के पास छोड़ो। बचाओ मुझे, जाने दो, बचाओ, 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 जाने दो मुझे, जाने दो। मेरा बच्ची, मेरा जान, मेरा बच्ची। तुम इसे जन्म देकर भाग गई हो। मैं सिर्फ बेहोश हुई थी। डॉक्टर शर्जील ने सबको यकीन दिलाया कि ये पलवशा है। डॉक्टर की मेहरबानी की वजह से मुझे दूसरा जिंदगी मिला। जहांगीर से तलाकनामा मिलने के बाद डीएसपी साहब के साथ मेरा शादी इस शर्त पर हुआ कि मैं सारी जिंदगी इस राज को राज रखेगी। मैं जहांगीर से बदला लेना चाहती थी। मैंने अपना रूप बनकर उस पर कई बार हमला किया, मगर वो हर बार बचता रहा। पलवशा, तुम्हें अचानक देखकर मुझे बेइंतहा मुसरत हुई है। लेकिन ये डीएसपी साहब कहाँ है? आखिर आपने ये राज जान ही दिया आमिर साहब। डीएसपी साहब, जी, मैं पलवशा का शोहर हूँ और ये मेरी बच्ची है मलाइका। मैं 2-3 दफा यहाँ से गुजरा तो ये मुझे सड़क पे नजर आई, तो मैं पलवशा की बड़ी बेटी भी इस उम्र में बिल्कुल ऐसी ही थी। हाँ, बिल्कुल मुकद्दस जैसी। आमिर साहब, ये मेरी मलाइका है, मेरा सब कुछ यही है। मलाइका, यहाँ आओ बेटा, मेरे पास आओ। बेटा आ जाओ, आओ, शाबाश, आ जाओ। शाबाश, 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 बिल्कुल मुकद्दस। बस ये छोटी थी, वरना अब भी ये राज ही रहता। आमिर साहब, मुझे यकीन है कि इट्स ओके। आमिर साहब, मेरा मुकद्दस कैसा है? बिल्कुल ठीक है, खुश है। मेरी मुकद्दस, तुम्हारी मुकद्दस की रुखसती होने वाली है ना, शादी है उसकी। मुकद्दस का शादी है? मैं देख सकूंगी? हाँ, तुम देख सकोगी, मगर
वक्त आने पर मैं इस तरह बगैर पूछे अंदर आने पे माफी चाहता हूँ। आपको जब दिल चाहे आप आ सकते हैं, मगर इंशाल्लाह फिक्र न कीजिए, ये राज राज रहेगा। इस बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। आई एम सॉरी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, तमाम तैयारी मुकम्मल है? जी सर, और जाने के लिए जीप तैयार है। चंद सिपाही भी साथ है। मुकामी थाने में इतला भी कर दिए, बाकी नकली हमें वहीं से मिलेगी। मगर सर, मगर क्या? लाहौर जाने की वजह मुझे समझ नहीं आती। लाहौर में आमिर की बेटी की शादी है। जी? बेवकूफ, आमिर की बेटी मुकद्दसी दरअसल मामा अकबर की भांजी की बेटी है। जी? और मामा अकबर उसे रुखसत करने के लिए वहां से बुलाया और हमारा काम आसान है। राइट सर। फिर देर किस बात की सर? मुझे 2 मिनट के लिए घर जाना होगा, तुम सब लोगों को लेकर चलो, मैं भी आता हूँ। राइट सर। आज तुम रो रही हो?
मेरा मुकद्दस, मेरा बेटी, उसका आज मेहंदी है और मैं इधर अकेला बैठा है। तुमने सारी जिंदगी खामोशी से और सबसे अलग गुजार दी। सबसे अलग, खामोशी से। जब सारी जिंदगी खामोशी से और सबसे अलग गुजार दी तो आप भी बर्दाश्त करो, खुश रहो कि वो एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रही है। खुश रहो, उसे देखो नहीं। ये तो मजबूरी है तुम्हारे लिए। ये खुशी क्या कम है कि उसका घर आबाद हो गया। मैं वहां जा नहीं सकती, सिर्फ चुप कर दूर से उसको देख कर मैं वापस आ जाऊंगी। नहीं, क्यों? इसलिए कि हो सकता है वहां पर मामा अकबर भी आए। मामा अकबर? इस तरह तो मैं मामा अकबर को भी देख लूंगी। खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। जिस शर्त पे मैंने तुमसे शादी की थी, आज वो शर्त, वो वादा तोड़ना चाहती है? नहीं, मैंने अपना शर्त, अपना वादा पूरा किया है। तो फिर इस मौके पर भी बर्दाश्त करो। मैं जो जा रहा हूं तुम्हारी तरफ से दुआएं दिया हूंगा। ठीक है, उसको कहना तुम्हारा बदनसीब मां हर सांस के साथ तुम्हारा जिंदगी और खुशियों के वास्ते दुआ करता है। दिल में कहना उसको पता न चले, मगर दुआ उसका नसीब में शामिल हो जाए। अच्छा ठीक है, अब मैं जाऊं? हाँ, पर तुम शादी पे जा रहा है, ये वर्दी क्यों? वो पगले, वतन के सिपाही हर वक्त वर्दी नहीं होते हैं। ठीक है। मामा को जरूर मिलना और आकर मुझे बताना वो कैसा है। अच्छा, अल्लाह हाफिज। मामा खलीफा। लड़कियों चलकर कुछ खा पी लो। मुकद्दस, अब तो हम पिया के दस जाके कुछ खाएंगे। आए, इस कमबख्त का ब्याह हो जाए तो मेरी जान छूटे। मैं आप ही के लड़के से शादी करूंगी। मेरे लड़के से? खाला, खाला बाबा कहाँ है? वो नीचे मेहमानों के साथ बैठे, कल के इंतजामात देख रहे हैं। बुलाओ? नहीं नहीं, मैं वैसे। सुनो मुकद्दस, आज तुम्हारी कोई नई डिश होनी चाहिए। आईना लाओ, फिर वही रूह वाला खेल खेले। नहीं नहीं प्लीज, ऐसा ना करना। सारा बड़ी जल्दी की तुमने जाने में। सबर से काम लिया होता तो आज अपनी आंखों से अपनी बच्ची को देखती। सारा दुल्हन बने हुए इतनी प्यारी लग रही है,
इतनी खूबसूरत लग रही है कि तुम देखती सारा तो यही कहती कितनी अच्छी लग रही है ना दुल्हन बनके, मेरी बच्ची। सायरा, क्या हुआ? देखो देखो, होश करो सायरा। सायरा क्या कह रही हो? वो देखो। माशाल्लाह। क्या हो गया सारा? मेरी बच्ची। सायरा होश करो, क्या हुआ है? तुम्हें तो वो ख्वाबों में भी दुल्हन के रूप में नजर आती रही। आज हकीकत में उसने दुल्हन का रूप धारा है तो सारा तुम ही नहीं हो। उसे कैसे रुखसत करूंगा? कहां से लाऊं हिम्मत? हम बाहर अंदर आते रहते हैं, आसानी फिक्र ना कर। हाँ मेरे को बताओ, ये कोई खास बात है? बात नहीं बल्कि बहुत ही पुरानी है। आमर साहब की बुला, बड़ा मजा आएगा। तशरीफ रखेंगे। साहब जी, क्या बात है? नीचे मेहमान आए हुए। न बिठाओ। वो खास मेहमान लग रहे हैं, आपको ड्राइंग रूम में मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, जाओ मैं आ रहा हूं। अच्छा जी। बुला गया, बाहर बुला लेते, मैं बाहर मुझे मालूम है कि मैं अच्छा ये बादशाह जहांगीर खान कैसी तबीयत है? परेशान मत होना, मैं तुमसे कोई बारात लेने नहीं आया। बारात ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ लेने जरूर आया। अपनी बच्ची से मिलने आया हूं। लेकिन बच्ची से मिलने का ये कोई मुनासिब वक्त मुतय्यन नहीं किया तुमने? अपने बच्चों से मिलने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता आमर साहब। जब दिल चाहा मिल लिया। मेरा ख्याल तुम तो बहुत ईमानदार आदमी हो, इससे मुनासिब वक्त भला और क्या हो सकता है? देखो, वो पहले ही परेशान है। प्लीज इस वक्त मजीद उसे परेशान करके उसके अंदर और तोड़फोड़ ना करो, प्लीज। ये क्या है? पढ़े लिखे आदमी हो आमर साहब, मुकद्दस की जायदाद और
अदालत ना मुख्तारनामा साफ पड़ी दिल से। खुलकर बात करो बादशाह। खुलकर बात करने नहीं देते ना आप। और आमिर साहब, ये बच्ची आपके हवाले की थी, उसकी शादी का इख्तियार तो नहीं दिया था आपको? क्या इस वक्त जहांगीर, इस वक्त ये बात मुनासिब नहीं है। चौकीदार अगर मालिक बन बैठे आमिर साहब, तो उसे उसकी औकात याद दिलाना तो हमारा फर्ज है ना। मेरी औकात क्या है इसका अंदाजा मैं दोनों को करवा देता, लेकिन क्या करूं? मैं एक बच्ची का बाप हूं जो कि इस वक्त रुखसती के लिए तैयार बैठी है। बड़ा मजा आएगा। बात अगर उलझानी है तो रुखसती मैं कर दूंगा, दुल्हन की जहांगीर के साथ और दूल्हे की अगले जान। बड़ा मजा आएगा। बकवास बंद करो। जहांगीरे, भाई समझा इसकी है, समझा। अगर शोर शराबा होगा तो हमारा किच नहीं जाएगा, दुख होगा। शादी वाला घर है, धर्म भरम हो जाएगा। नहीं बादशाह, नहीं, ऐसे नहीं। ये बड़े इज्जतदार लोग हैं और फिर मौसम है हमारे। साफ साफ बताओ चाहते क्या हो? अगर बच्ची को साथ ले जाने का सोच कर आए हो तो खुदा की कसम दूसरी सांस नहीं आने दूंगा, तुम्हारी भी और तुम्हारी भी। नहीं नहीं, कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी पर हंगामा पसंद करेगा क्या? तो फिर क्या चाहती हो? इन कागजात पे दस्तखत करा दो। इसकी बच्ची के नाम है, इसका इलाज हो रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, समझो ना? अच्छा, तो यूं कहो कि माजूर आदमी के लिए इमदाद लेने के लिए आए। जो ले रहा है इंज से ही। फिर दस्तखत करवा दो, हम लोग यहां से चुपचाप चले जाएंगे। ठीक है, तुम दोनों की यह ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूं। तुम्हारी मेहरबानी होगी। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि सेहतयाब होने के बाद तुम सुधर गए होगे, लेकिन सांप की फितरत डसना है जहांगीर खान, और ये तुम्हारा हक है। ठीक है, लेकिन याद रहे, अगर अपने आप को जाहिर करने की कोशिश की तो तुम मेरे आदमियों की जद में हो। फिर उतार दी थी ना, फिर 2 घंटे और यहाँ गुजरा, मैंने पागल हो जाए। तुम लोग ऐसे कुछ बातें करो, क्या हो गया? हाँ, नहीं देख कैसे जाओ, पागलों की तरह से कभी इसलिए जाना
अंकल बारात आ गई क्या? नहीं बेटा, आने वाली है। बच्चियों, मुझे मुकद्दस से बेटा कुछ जरूरी बात करनी है। जी। थैंक यू। बाबा खैरियत है? आप परेशान हैं? नहीं बेटा, परेशान नहीं हूं मैं। इस फाइल पे दस्तखत कर दो। ये क्या है?